पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 1996 में मार्ज़ वजूद में आती है, तो 97 से मैं ज्वाइन करता। जब आप मेंबरशिप लेते हैं तो शनाख्ती कार्ड लिखना होता है, तो मेरा शनाख्ती कार्ड बना नहीं था। बच्चों का ये है कि वो अपनी तालीम हासिल करें, तालीम हासिल करने के बाद जहाँ पे वो जाना चाहें उनको एक आज़ादी है। उस क्रिकेटर बनना चाहता था, शरारती भी बहुत है, सच्ची बात है, बड़ी शरारतें की। वो पूरे 10 साल फिर पढ़ाया भी साथ साथ। दाल चावल बड़े पसंद हैं। अब तो ये है कि खाना कोई भी हो, अच्छा खाना बनाओ, अब सारे खाने खा लेते हैं अच्छे तरीके से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यासर गिलानी के आज हम ऑफिस में आए हैं। एक उस्ताद से सियासतदान तक का जो इनका सफ़र था वो कैसा रहा, इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक चेयरमैन PHA यासर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो सियासत का सफ़र था, अभी आप पुराने लोगों में से हैं PTI के, सर कैसे शुरू हुआ और अभी की क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1996 में मार्ज़ वजूद में आती है, तो 97 से मैं ज्वाइन करता हूँ। और जब मैंने ज्वाइन किया तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप मेंबरशिप लेते हैं तो शनाख्ती कार्ड लिखना होता है, तो मेरा शनाख्ती कार्ड बना नहीं था। अच्छा। उस वक्त एक मैनुअल से, आजकल तो नादरा की वो प्रिंटेड स्लिप है ना, तो ना उस वक्त एक मैनुअल स्लिप होती थी, तो मैंने कहा था मैंने भी बनने के लिए दिया हुआ है, तो मैं उस वक्त शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना था। तो जब से वो ऑफिशियल राइट मुझे दिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि आप अपने हिस्सा ले सकते हैं, तो कहने उससे पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो आपको टिकट भी मिली थी, लेकिन आपकी एज कम थी जिस वजह से आप टिकट भी नहीं ले सके। ये भी वाकया जो है सब लोगों को याद है अभी तक, तो ऐसे ही था। 2002 में जो इलेक्शन हुआ उसमें जो टिकट एलोकेट हुई अखबार में सारी जगहों पे, उस वक्त प्रिंट मीडिया का दौर ज़्यादा था, तो सब जगहों पे वो पब्लिश हो गई, टिकट भी आ गई। तो उस वक्त ज़ाहिर है मेरे, जैसे मैंने बताया कि 97 में तो मैं 18 साल का था, 79 डेट ऑफ बर्थ है, तो मेरी तकरीबन उस वक्त 23 साल उम्र बनती थी। कोई पौने 2 साल उम्र कम थी। तो वो फिर मैंने उन्हें बताया कि अभी तो मेरी एज ही मुकम्मल नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ये एक सिनेरियो बिल्कुल था। 2002 में टिकट एलोकेट हुआ था। PTI क्यों ज्वाइन की? मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि उस वक्त 97 में, क्योंकि हम लोगों ने जब 92 में जब वर्ल्ड कप इमरान खान ने जीता तो मैं 8वीं क्लास में था। तो हमने इमरान खान साहब का वो जो पीक कैरियर है क्रिकेट का, वो खुद उस तरह से नहीं देखा, याद नहीं है। शायद फेवरेट क्रिकेटर वसीम अकरम और इंजमामुल हक थे, क्योंकि उस वक्त वो पीक में थे, वो अपना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन बिल्कुल आइडियालॉजी की बेस के ऊपर हमारे दोस्त थे, कुछ टीचर्स थे, तो हम सोच रहे थे कि इस मुल्क को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। वो माशरे के निचले तबके की सपोर्ट करने वाले हैं, इंसाफ के दाई हैं, तो वो सारी चीज़ें बुनियादी प्रिंसिपल समझ आ जाते हैं। बाकी फिर आगे प्रोसीजर्स होते हैं, तो ये सिलसिला उनसे फिर मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते वो एक लीडर वाला सिलसिला तो है ही। तो वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बड़ी अगली स्टेज पे अब वो। अच्छा गिलानी साहब, ये बताइएगा कि सियासत में तो आपसे जितना मर्जी जो है बात करवा लेंगे, क्योंकि आप एक सियासी वर्कर भी हैं, घर को कैसे मैनेज करते हैं? सियासत में भी आप टाइम देते हैं, मतलब कि रात को एहतजाज में नज़र आते हैं, सुबह पेशी पे नज़र आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी आप नज़र आते हैं, तो फैमिली को टाइम कैसे देते हैं? वो घर वाले भी बुरा मनाते हैं कि हर वक्त सियासत, फैमिली कहाँ पे है? अंडरस्टैंड कर गए हैं, लेकिन ये एक हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि जो सियासतदान की ज़िंदगी का हिस्सा है, मैं समझता हूँ कि मैंने उन अपनी फैमिली मेम्बर्स को, पेरेंट्स को, बीवी बच्चों को, बाकी फैमिली मेम्बर्स को, बहनों को, सिस्टर्स को वो टाइम नहीं दे सके, वो क्वालिटी टाइम जो देना चाहिए, ये एक बिल्कुल है, हकीकत है। ना सिर्फ ये कि उन्हें क्वालिटी टाइम नहीं दे सके, लेकिन उन्हें इन मुश्किलात की वजह से ज़ाहिर है उनके अंदर भी, जैसे मिसाल के तौर एक तकलीफ़ उन्हें भी पहुंचती है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो नफ़रत है ना, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि एक सिस्टम के तहत अब वो क्या समझते हैं, जो मर्ज़ी कर लें, जो नफ़रत उनके दिल के अंदर आ गई है, हम उन्हें दूर किस तरह से करेंगे? हमारी कोशिश है कि बच्चों के अंदर जो नफ़रत है इस निज़ाम से रहे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर वो इस मुल्क के ओवरऑल अगर नफ़रत करना शुरू कर, वो तो बड़ा मसला बढ़ गया। यही जो मामला हैं, यही हुआ था बलूचिस्तान में और बाकी जगहों पर। तो हम इंशाल्लाह उनको बता रहे हैं कि हम अपने मुल्क के लिए ही कर रहे हैं, ये धरती माँ है, हम इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए करें। इस मुल्क को सबसे पहले हमने मुकद्दम रखना है। हमारा मुल्क कायम है तो सब कुछ कायम है, तो इस वजह से अब उनको गाइड किया जा रहा है। लेकिन ये नफ़रत
इन हुक्मरानों के खिलाफ बढ़ती चली जा रही है, इनको अंदाज़ा नहीं। अच्छा गिलानी साहब ये बताइएगा, सियासत में तो आप 96 से हैं, पीटीआई जब से भी, तो अभी भी लेकिन आप सादे कपड़ों में, मतलब कि ज़्यादा पीछे स्कॉर्ट नहीं है, तो क्या 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 कोई ज़्यादा नहीं कोठियाँ नहीं बनाई, मतलब कि बंगले नहीं बनाए, गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं बनाई, या क्या क्या इसकी के पीछे वजह? मैं खुद ड्राइव करता हूँ, कई दफ़ा दोस्त मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पॉलिटिकल से कि जी आपके ऊपर ये है कि आप 3-4 गाड़ियाँ दोस्त, हालांकि टीमें हमारी हैं, यूनियन काउंसिल में लोग हैं, तो कहीं जाना बता दिया करें, शेड्यूल बनाएं चलें। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, जो आपका अपना असल में मज़ा है वही आप बेहतर कर सकते हैं। अभी भी हम आपके ऑफिस आए हैं तो मतलब कि आपके पास कारकुन आ रहे हैं, जो इलाके के वोटर्स हैं वो आ रहे हैं, तो ये जो रश लगा रहता है आपके पास, मसाइल भी आप हल करवाते हैं, कैसा रद्द-ए-अमल आता है लोगों का फिर बाद में? देखिए यह ज़ाहिर है उनके छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं। जब पिछले ख़ास तौर पर 3-3.5 साल थे तो वो हम लोग गवर्नमेंट में थे, या मैं एज ए चेयरमैन PHA था, तो उस वक्त भी हमारी मैक्सिमम कोशिश यही होती थी, मेरे पास अभी भी बेशुमार डायरियों पर अगर आप देखें तो वो ये सारे वो लोगों के नाम हैं जिनका काम है उसको तो आप बड़ा सुबह से लेके शाम तक ही काम करते रहते हो? काफ़ी चलता है, वो चलता रहा। उस टाइम पर तो ज़्यादा चलता था, ज़ाहिर है अभी हम लोग अपोजिशन में हैं, अभी तो हमारी बात उस तरह से नहीं सुनी जा रही है, अभी तो हम ज़ेरे अताब हैं, लेकिन ये हिस्सा है, सियासत का हिस्सा है। बाकी बच्चों का क्या प्लान आप सोचते हैं, उनको भी सियासत में लेके आएंगे या फिर नहीं, जैसे अब सियासत गंदी हो गई है तो? नहीं, सियासत को तो मैं इबादत समझता हूँ। बिल्कुल बुरा असर जा रहा है, गलत हो रहा है, ये प्रोसेस है, एवोल्यूशन का प्रोसेस है, ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बच्चों का ये है कि वो अपनी तालीम हासिल करें, तालीम हासिल करने के बाद जहाँ पे वो जाना चाहें उनको एक आज़ादी है, उस पर कोई बंदिश नहीं है कि जी आपने ये करना है और वो करना है। वो बच्चों का उनके अपने पे डिपेंड करेगा, उनकी किस साइड पे उनका माइंड बनता है, साइंस की तरफ ज़्यादा बेहतर है, पढ़ाई की तरफ है, खेल की तरफ है, वो खुद डिसाइड कर लेंगे। बचपन कैसा था, मतलब कि बचपन में यासर गिलानी क्या बनना चाहता था? सियासतदान ही बनना चाहता था जैसे आपने वो तो बता दिया कि नहीं, फिर क्या बनना चाहता था? मेरा ख्याल है मैं उस टाइम पे क्रिकेटर। अच्छा, यही वजह कि खान साहब की पार्टी में आ गए, ये एक वजह होगी। ये क्रिकेटर बनना चाहता था, शरारती भी बहुत है, सच्ची बात है, बड़ी शरारतें की हैं बचपन में, स्कूल में बड़ी शरारतें की हैं टीचर्स के साथ। स्कूल कौन सा था गिलानी साहब आपका? मेरा पहले जो मिडिल मैंने किया है वो हमारा इस्लाम नगर स्कूल था, गवर्नमेंट इस्लाम नगर स्कूल, वहाँ पे हमने किया। उसके बाद मैंने जो मैट्रिक किया गवर्नमेंट MP हाई स्कूल, मुस्लिम पब्लिक एजुकेशनल स्कूल है, शादरा का एक बड़ा स्कूल है, वहाँ से मैंने मैट्रिक का इम्तहान किया। सिविल लाइन से मैंने FSC की और UIT लाहौर से मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अच्छा, माशाल्लाह। फिर इसी दौरान मैंने पढ़ाता रहा, प्राइवेट अकेडमीज का सेटअप था उस वक्त। जॉब जो मुझे पहली जॉब, मतलब कि आप पहले टीचर से टीचर से एक सियासतदान तक पैरेलल चलता रहा। UIT के दौर से ही मैंने वो पढ़ाना शुरू किया। यही वजह कि आप बंदे ज़्यादा जल्दी इकट्ठे कर लेते हैं, अपने स्टूडेंट भी बुला लेते हैं। वो लोग भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हज़ारों में जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो पूरे 10 साल फिर पढ़ाया भी साथ साथ। मुझे वो पहली इंजीनियरिंग की बेस पे जो जॉब की ऑफर आई गालबन 6,500 की थी दासू डैम पे उस टाइम पे। अच्छा, तो वो से बेहतर फिर यहाँ पे था कि बच्चों को पढ़ाएं। अच्छा गिलानी साहब ये बताइएगा, खाने में क्या पसंद करते हैं? देसी फूड पसंद करते हैं या फिर जो है इटालियन और फास्ट फूड किस्म का? हमारे दोस्त बैठे हुए तो अक्सर मुझे कहते हैं कि हमारे खाने की रूटीन ही नहीं है। कई दफ़ा तो होता है कि 2-2, 3-3 दफ़ा खाना खा लेते हैं, कई दफ़ा दिन में बाहर निकले हुए हैं और फिर शाम को ही ऐसी होती हैं। लेकिन दाल चावल बड़े पसंद हैं। अब तो ये है कि खाना कोई भी हो, अच्छा खाना बनाओ, अब सारे खाने खा लेते हैं अच्छे तरीके से। शुरू में ज़रा होता है इंसान अपने जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उस वक्त ज़्यादा पसंद नापसंद करता है। अब ये है कि देसी खाने जितने भी हैं वो अच्छे तरीके से खा लेते हैं। गिलानी साहब ब्रांड कॉन्शियस है कि मतलब कि शलवार कमीज सादा आपको हमेशा देखा है कि नहीं है? नहीं, जवानी में थे मतलब कि? नहीं, मैं वैसे ये कभी भी नहीं रहा। अच्छा, मैं कभी भी ब्रांड कॉन्शियस नहीं रहा, कभी भी। बल्कि मैं घड़ी नहीं पहना करता था। फिर मुझे वो मैंने एक जगह पे 10 साल जॉब की प्राइवेट सेक्टर में, तो जब मैं वहाँ पे रिज़ाइन किया तो उन्होंने मुझे घड़ी दी या सिस्टर ने दी। अच्छा, गिफ्ट मतलब कि आते हैं तो अक्सर? कभी भी ज़िंदगी हमेशा से कभी मैं ब्रांड कॉन्शियस कभी भी नहीं रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। गिलानी साहब अब जो हमारा नेक्स्ट टूर है वहाँ पे चलते हैं साथ? चलते हैं, हमारे दोस्त हैं तो उनसे मिलना है हमने। ओके ओके गिलानी साहब। पसंदीदा गाड़ी कौन सी है? अच्छा, मैंने बताया ना, जैसे ना तो ब्रांड कॉन्शियस हूँ ना कोई गाड़ी के एतबार से खास कॉन्शियस हूँ, लेकिन ये है कि कंफर्टेबल गाड़ी। मैंने लांसर बहुत देर इस्तेमाल की, मित्सुबिशी की गाड़ी जो है वो ज़रा कंफर्टेबल है। अच्छा, तो पसंदीदा आपकी अदाकारा कौन सी है?
अब तो टाइम ही नहीं मिलता हमें। कई अब तो मुझे पता है इस वक्त सियासत बिल्कुल ऐसी कई दफ़ा तो भी ना हमारे बड़ी अहम चीज़ें मिस हो जाती हैं। फिर वो ट्विटर और सोशल मीडिया पे उसकी जो आती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से आइडिया होता है, हम बहुत सारी अहम चीज़ें भी बात। लेकिन चले जवानी में हम कह सकते हैं कि पसंदीदा अदाकारा कौन सी थी? ऋषि खान अच्छा, जब हम लोग कह लें कि स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम था, ऋषि खान थी। और वो एक नाम है हम इस टाइम यासर गिलानी साहब के हलके में जो है विज़िट कर रहे हैं और इस वक्त जो है यूसी सईद पार्क में मौजूद हैं। गिलानी साहब, बड़े लोग आपको यहाँ पे मिलने भी आए हैं, एक अवाम का जो है कह लें कि लोग आपसे प्यार भी करते हैं, इसकी वजह क्या है? आज भी यहाँ पे इकट्ठे हैं सर? बहुत शुक्रिया जी। असल में हमारे तमाम यूनियन काउंसिल्स में इसी तरह से हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं उनके एक ऑफ़िस भी है, वहाँ पर बैठ के काम कर रहे होते हैं। आज हम सईद पार्क में मलिक नफीस हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, और इनकी ख़ास बात यह है कि ये बड़े शौक़ से और बड़े एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। जो सर्विसेज प्रोवाइडिंग, जो लोगों के इश्यूज़ हैं, वासा का इशू है, सीवरेज का इशू है, पीने के पानी का है, वापडा का ख़ास तौर पे है, ये ख़ुद से एक्स्ट्रा टाइम निकाल के दफातर में जाना, तो ये लोगों के साथ इनकी प्यार मोहब्बत है। और हम लोग आपस में भी बैठते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, हमारी तंजीम साजी भी हो रही है। उस हवाले से भी अभी हमारा प्रोटेस्ट है लिबर्टी में, उसके सिलसिले में भी मीटिंग है कि वहाँ से इकट्ठे होकर ये बताइएगा कि ज़्यादातर आवाम को कौन से मसाइल का यहाँ पे शादरे में सामना करना पड़ता है? क्योंकि आप लोगों के मसाइल सुन भी रहे हैं तो आपको ज़्यादा इल्म है। शादरा में जो सबसे बड़ा मसला है ना जी, वो सीवरेज का और पीने के पानी का है, जो बुनियादी मसाइल में से एक इशू है वो ये है। दूसरा, यहाँ पर कोई उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रॉपर मौजूद हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पे गलियाँ नालियाँ बहुत टूटी हुई हैं, बड़ा बुरा हाल है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे जराइम का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये एरिया लाहौर की बाउंड्री एक तरह से कह लें स्टार्ट होता है, शेखुपुरा का बहुत सारा हिस्सा बाउंड्रीज़ पे लगता है, तो वो तमाम जो बाउंड्री के एरियाज़ होते हैं, क्योंकि ज़िला चेंज होता है, पुलिस चेंज हो जाती है, वहाँ पे इश्यूज़ आते हैं। तो अमन व अमान का अगर पूरे लाहौर में अगर थानों में देखें तो FIRs का जो नंबर है यहाँ पे 1000 से ऊपर होता है, बाकियों में सैकड़ों में होता है। तो ये इश्यूज़ हैं, इस तरह के और दीगर काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। शादरे को बजट के हवाले से भी और बाकी वजह से भी इग्नोर क्यों किया जाता है? क्योंकि मैं खुद जब हुकूमत का हिस्सा था तो जब कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर या कोई भी जब ब्रीफिंग देते हैं ना, तो मैप पे अगर देखें तो वो लाहौर के बाकी हिस्से को डिस्कस कर रहे होते हैं। ये क्योंकि रावी के पार आ जाता है, तो एक अलग हिस्सा है जो रावी के पार आता है, तो वो जब पूरे लाहौर की बात करते हैं तो वो ज़्यादा फोकस उनका उधर होता है। लास्ट पे अपने कारकुनों को, अपने वोटर को, अपने सपोर्टर्स को क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। एक आज़ादी की जंग हुई थी 1947 में, जहाँ अमली तौर पे या फिज़िकली हमने एक मुल्क हासिल किया, एक टुकड़ा ज़मीन का टुकड़ा हासिल किया। अभी भी वहाँ पे उसके साम्राज्य के पंजों के जो है ना उन्होंने गाड़े हुए हैं। उस वक्त बरतानवी साम्राज्य था, अमलन मौजूद था वायसराय। अब वायसराय यहाँ मौजूद नहीं है, वहाँ उनका वायसराय का सेक्रेटरी वहाँ पे कह रहा होता है हमारे बुला के, जी ये हुक्मरान चेंज कर दो, नहीं तो आपको माफ़ नहीं करेंगे, ये चेंज कर दिया तो माफ़ कर देंगे। यानी अंदाज़ बदल गया है, लेकिन काम वही है, वो ग़ुलामी वाली बात है। हमें इस ग़ुलामी से निकलना है। बिल्कुल, आपने यासिर गिलानी साहब की बातें सुनी। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।